बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ओजोनोलाइसिस। आपको पता है कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं बेंजीन के, जिसका हमने पहला रिएक्शन पढ़ा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने मैलिक एनहाइड्राइड बनाया था और बेंजीन को हम रिएक्ट किया था हमने और एयर के साथ एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो पहले स्टेप में मैलिक एनहाइड्राइड बना था और दूसरे स्टेप में क्या बना था, आपको पता है मैलिक एसिड बना था। तो ये हम रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेंजीन की ऑक्सीडेशन बाय मींस ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस आपको पहले से अंदाजा है, हमने अल्कीन्स में पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब इथीन में हम ओजोन ऐड करते हैं तो आपको याद होगा कि एडिशन कहाँ होती है, पाई बॉन्ड में एडिशन होती है। तो ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ तीनों ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे साइक्लिक फॉर्म में अटैच हो जाएंगे, जिसको हमने जो है वो रीअरेंज करके ओजोनाइड बनाया था और फिर उसकी क्लीवेज की थी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास एल्डिहाइड के 2 यूनिट्स मिले थे। इसी तरह ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगी कि आपने अल्कीन कौन सी ली है। अब उसी कंसेप्ट को आपने दोबारा याद करना है कि यहाँ इथीन में एक डबल बॉन्ड था, लेकिन बेंजीन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ 3 डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब इथीन में एक पाई बॉन्ड होने की वजह से या एक डबल बॉन्ड होने की वजह से ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ था। यहाँ बेंजीन में चूंकि 3 पाई बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो हम 3 ओजोन के मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे। जब 3 मॉलिक्यूल ओजोन के ऐड होंगे तो 3 3 द 9 ऑक्सीजन आइटम इसमें ऐड हो जाएंगे फर्स्ट स्टेप में। तो C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, उसमें 9 ऑक्सीजन आइटम जब ऐड हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C6H6O9, जिसको हमने पढ़ा था बेंजीन में भी। आपको याद होगा रीरेंज जो इथीन में क्या बना था, ओजोनाइड। तो यहाँ पे चूंकि 3 डबल बॉन्ड है तो 3 मॉलिक्यूल ओजोन के ऐड हुए तो 3 ओजोनाइड्स फॉर्मेशन होगी, तो उसको बोलेंगे ट्राई ओजोनाइड। या शुरू में आप लिख सकते हैं क्योंकि बेंजीन से बना है तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। इसको अगर आप इसका भी लिख सकते हैं बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, क्योंकि बेंजीन के अंदर हमने ओजोन की एडिशन की है। तो एक ओजोनाइड बना था जब इथीन का एक डबल बॉन्ड था। बेंजीन में चूंकि 3 डबल बॉन्ड है, 3 ओजोन ऐड हुए हैं तो 3 ओजोनाइड बनेंगे। इसको आप इस स्ट्रक्चर में तफसील से देख सकते हैं कि ये बेंजीन का रिंग आ गया, 6 मेंबर्ड रिंग, और ये पाई बॉन्ड जहां था, पाई बॉन्ड जब एडिशन करते हैं तो पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है, सिंगल बॉन्ड रह जाता है। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड रह गया और वहां पे ओजोन ऐड हो गई। यहाँ भी डबल बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, ओजोन ऐड हो गई। यहाँ भी पाई बॉन्ड खत्म हुआ, सिंगल बॉन्ड रह गया और ओजोन ऐड हो गई। जिसको क्या बोलेंगे, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। बुक में आप देखते हैं ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको ओपन कर दिया ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। ये स्ट्रक्चर वही है जो इथीन में पड़ा था, लेकिन यहाँ चूंकि 3 डबल बॉन्ड है तो 3 ओजोनाइड बनेंगे, जिसको हम बोलेंगे बेंजीन ट्राई ओजोनाइड या ट्राई ओजोनाइड सिंपली भी कह सकते हैं। फिर आपको याद होगा कि इसको हम जिंक डस्ट से और हाइड्रोजन वाटर से ट्रीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। तो क्या होता है, वाटर यहाँ से जो है ऑक्सीजन को यहाँ से एक निकाल लेता है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती है, ग्लाइओक्सल। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइओक्सल एंड 3 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, जो कि बाद में जिंक से मिलते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है। इसकी हम बात अभी फिलहाल नहीं करें। अब इसको हम देखें जरा, ये C6H6O9 क्या है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। क्या है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। इस बेंजीन ट्राइओजोनाइड को मैंने यहाँ पे ओपन करके समझाया हुआ है। बुक में बेशक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पेपर में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें पहले समझना होगा कि ये प्रोडक्ट ग्लाइओक्सल बनी कैसे है। बहुत ही आसान है, आपने बस ये नोट करना जो मैं बताऊंगा। ये आप देखें, इसी को मैंने दोबारा बनाया। क्या दोबारा बनाया है कि बेंजीन में ये कार्बन क्या है, CH बॉन्ड है, तो CH मैंने लिख दिया। ये कार्बन भी CH है, वो लिख दिया। इस कार्बन को भी CH कहते हैं, CH, क्योंकि कार्बन का जब हम जो स्केलेटन बनाते हैं, जब ये स्ट्रक्चर लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर को जब एटम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो कार्बन है, हर कॉर्नर में एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। ये पता आपको बेंजीन में ऐसे ही होता है कि बेंजीन में 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन होता है, 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन, और एवरी कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है बेंजीन में, ये आपको सारों को पता है। लेकिन सिर्फ यहां से पाई बॉन्ड खत्म हुआ, यहां से पाई बॉन्ड खत्म हुआ और वहां ओजोन ऐड कर दी। यहां पे पाई बॉन्ड खत्म हुआ, ओजोन ऐड कर दी। यहां पे पाई बॉन्ड खत्म किया, ओजोन ऐड कर दी। और हमने कुछ भी
नहीं किया। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ही है, CH 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 CH। क्या होता है? CH CH बॉन्ड होते हैं सारे, लेकिन एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल होता है। यहाँ डबल था नहीं रहा, यहाँ डबल था नहीं रहा, यहाँ डबल था नहीं रहा। कहाँ गए? क्योंकि हमने ओजोन ऐड कर दिया है। जब एडिशन रिएक्शन होता है बेंजीन में, जब हाइड्रोजन ऐड की थी हाइड्रोजनेशन में, तो पाई बॉन्ड खत्म हो गए थे, साइक्लोहेक्सेन बन गया था। इसी तरह यहाँ भी हमने ओजोन ऐड कर दी, पाई बॉन्ड खत्म। तो यहाँ तक देख लें पहले कि ये C6H6O9 बेंजीन ट्राईओजोनाइड का ये ओपन स्ट्रक्चर है, जिससे आपको समझ आएगी कि ग्लाइऑक्सल कैसे बना है। ये एल्डिहाइड के 2 यूनिट कहाँ से आ गए हैं, इसको हमने सीखना है। अब देखिए जरा, अब बेटा इसको समझने के लिए आपने ये याद रखना है कि ये बॉन्ड आपने यहां से ब्रेक करना है, ऐसे यहां से ये बॉन्ड पहले एक बार समझ ले। अब जब ये बॉन्ड यहां से टूटा तो इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहा। सेम इसी तरह ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे और ये ऐसे। इसका मतलब इस कार्बन के दरमियान मैंने बॉन्ड खत्म कर दिया, इस कार्बन के दरमियान भी मैंने बॉन्ड खत्म कर दिया। सेम यहां पे भी ऐसे होगा, इस कार्बन से इस CH और इस CH का बॉन्ड आपस में खत्म हो गया। अच्छा अगली बात, जब ये बॉन्ड यहां से खत्म हुआ, लेकिन यहां तो खत्म नहीं हुआ, जो सिंगल बॉन्ड था वो रिटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। ये सिंगल बॉन्ड बरकरार रहा, ये सिंगल बॉन्ड भी बरकरार रहा। ये बात इंपॉर्टेंट बस याद रखनी है आपने, कि पहले आपने एडिशन कर लेनी है, CH सारे सिंगल बॉन्ड लगा के, लेकिन जहां एडिशन हुई है वहां ऐसे बॉन्ड क्लीवेज करनी है, इनको ऐसे अलग करना है कि जब ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड भी खत्म हो गया, ये बॉन्ड भी खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं हुई। जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बरकरार रहेगा, रिटेन रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पहले पाई बॉन्ड कैसे खत्म हुआ? क्योंकि ओजोन ऐड हो गई। फिर अगला सिंगल बॉन्ड भी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ क्लीवेज हो गई। अच्छा, ये क्लीवेज होने से पहले मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ बॉन्ड खत्म हो गया। अच्छा, जब खत्म हुआ ये बॉन्ड, तो इधर से भी बॉन्ड खत्म हुआ, ये ऑक्सीजन यहां से निकल गया, ये ऑक्सीजन इस वाटर से मिलेगा, एक वाटर से, तो बनाएगा H2O2। ये ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, इस दूसरे वाटर से मिलेगा, क्या बनाएगा? H2O2 दूसरा बन गया। ये ऑक्सीजन इस वाटर तीसरे से मिलेगा, तो बनाएगा H2O2। कितने बने? 3H2O2। तो ये ऑक्सीजन यहां से निकल गए तीनों, इनकी बात हम नहीं कर रहे। अब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के दरमियान, क्योंकि ये इधर से भी बॉन्ड टूट गया इस ऑक्सीजन का, इधर से भी टूट गया, तो जब इधर से भी टूट गया, इधर से भी टूट गया, इसकी वैलेंसी भी एक कम हुई, इसकी भी एक वैलेंसी कम हुई, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी को पूरा करेंगे। तो यहां उसने C डबल बॉन्ड O बना लिया। सिर्फ इस तरह इस ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक बॉन्ड यहां से कम हुआ, एक बॉन्ड यहां से कम हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में इधर आकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो C डबल बॉन्ड O। सेम इसी तरह यहां भी ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, C डबल बॉन्ड O, ये वाला बन गया। यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, C डबल बॉन्ड O यहाँ भी बन गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन गया। तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो डबल बॉन्ड। तो आपने देखा कि ये C डबल बॉन्ड O कैसे बना है। तो असल आपने पहले ये स्ट्रक्चर बना लेना है, उसको याद रखने के लिए कि जस्ट आपने कार्बन का स्केलेटन बना के एक एक हाइड्रोजन पहले लगा लेना है, ताकि फिर आपको समझ आएगी ये 3 एल्डिहाइड ग्लाइऑक्सल कैसे बने हैं। फिर आपने इस तरह क्लीवेज करनी है कि पहले आप सिंगल बॉन्ड वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ना आपने, वो वैसे ही रहेंगे, वो इंटैक्ट रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, रिटेन रहेंगे। लेकिन पाई बॉन्ड जहां से टूटेगा वो खत्म हो गया। इन तीनों का यानी कि 6 कार्बन थे, एक एक पाई बॉन्ड खत्म हुआ, फिर सिंगल बॉन्ड खत्म हुआ, तो इनका इससे राब्ता मुनक़ता हो गया, इधर भी राब्ता कट गया, इधर भी राब्ता कट गया, और इनका आपस में अभी बरकरार है। लेकिन यहाँ C डबल बॉन्ड O भी आ गया। अब देखो ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, इसको हम लिख सकते हैं CHO, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है पूरा, और ये दूसरा भी क्या है, CHO। तो ये हर कटने के बाद ये सा ग्लाइऑक्सल, CHO दूसरा ग्लाइऑक्सल, CHO तीसरा ग्लाइऑक्सल बन गया। अब समझ आई, ये 3 ग्लाइऑक्सल जिसको हम IUPAC नेम में इथेन डाइअल भी कहते हैं, इथेन डाइअल, जैसे इथेन डाइओल अगर अल्कोहल 2 आ जाए, इसी तरह अगर आपके पास कार्बोक्सी ग्रुप 2 आ जाए, ऑक्सैलिक एसिड जैसे है, तो आप लिखते हैं इथेन डाइओइक एसिड। इसका 2 एल्डिहाइड ग्रुप इकट्ठे आ जाएं तो इथेन, 2 कार्बन की वजह से इथेन कहेंगे, एल्डिहाइड के सुफिक्स क्या यूज करते हैं, Al, तो इथेन डाइअल। कीटोन इकट्ठी आ जाएं
तो डाई ऑन लिखते हैं, अगर एल्डिहाइड इकट्ठे आ जाए तो डाई अल। तो इसका जो कॉमन नेम लिखते हैं वो क्या है, ग्लाइऑक्सल। तो ये बड़ा बात समझ आ गई कि 3 ग्लाइऑक्सल कैसे बने, कि पहले आप ये स्ट्रक्चर जो बच्चा बना लेगा उसके बाद उसको आसानी से याद रख सकता है कि ये बॉन्ड बरकरार रखना है, इनको आपस में कट कर देना है, और जहां कट करना है वहां सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। तो ये सिंगल बॉन्ड बरकरार रहा, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये सी डबल बॉन्ड ओ एच पहले से मौजूद सिंगल बॉन्ड की वजह से आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये 2 एल्डिहाइड कनेक्टेड, 2 एल्डिहाइड कनेक्टेड, 2 एल्डिहाइड कनेक्टेड, तो 3 ग्लाइऑक्सल मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये तो था तफसील से मैकेनिज्म या इसके स्टेप्स। अगर एक बच्चा कहता नहीं सर मैं डायरेक्ट याद रखना चाहता हूं, इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट मुझे बताएं, कोई तरीका है ऐसा? बेटा इसका भी तरीका है। आपके सामने मैंने ये दोबारा लिख दिया है बेंजीन का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। बेंजीन में आपको पता है 6 मेंबर रिंग होता है, हर डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड होता है, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। आपने इसको शॉर्टकट इसका क्या है मैं बताने लगा हूं। आपने क्या करना है, शॉर्टकट में इसको यहां से ब्रेक कर देना है, यहां से इसको भी ब्रेक कर देना है, और यहां से इसको भी आपने ब्रेक कर देना है। क्या मतलब, वही बात जो यहां पे मैंने कहा था ब्रेक कर देना है। जब ये इससे डिस्कनेक्ट हो गया तो CH सिंगल बॉन्ड CH बचा, जैसे मैंने कहा था CH सिंगल बॉन्ड CH बचा। ये भी क्या बचा, CH सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH। इसको मैं अलग लिख दूं अगर आपके सामने, तो ये CH सिंगल बॉन्ड CH, समझ ले, पाई बॉन्ड को मैंने खत्म कर दिया, और पीछे फिर CH सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बचेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर क्या बचेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH। आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखा, पाई बॉन्ड को खत्म कर दिया, और जहां जहां पाई बॉन्ड खत्म किया उस कार्बन को आपने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दिया। इधर भी आपने क्या लगा देना है, कार्बोनाइल ग्रुप। इधर यानी कि मैं इधर लगाता हूं बल्कि आपको, ताकि याद रहे कि जहां जहां आपने उसके डबल बॉन्ड को खत्म किया ना, तो जब 2 वैलेंसी खत्म हो जाएगी उसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहां भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, यहां भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, यहां भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यानी कि जहां जहां पाई बॉन्ड खत्म करते जाएं और उसके जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाते जाएं। यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड खत्म किए, C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड खत्म किए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बना, ये वही नहीं बन गया, ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल। तो 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बन गए। इसका मतलब आप डायरेक्ट याद रख लें, वेल एंड गुड। आप इस तरह याद रख लें, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह भी याद डायरेक्ट रख सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखें, CH डबल बॉन्ड नॉर्मल जो आप लिखते हैं बेंजीन का, उसके बाद पाई बॉन्ड खत्म कर दें, सारे तीनों पाई बॉन्ड खत्म करके हर एक कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लगा दें, तो आपके सामने 3 ग्लाइऑक्सल के यूनिट्स बन जाएंगे। तो ये हमने देखा कि बेंजीन की ओजोनोलाइसिस से ग्लाइऑक्सल कैसे बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इथेन डाइअल। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है, पेपर में आता है, इसको प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।